We're going to the edge of the cliff where you'll see most of the, should I say, the village landscape. ये जो फॉरेस्ट है ये 150 डूबा नजर आता है। इसमें जो 80% ट्री है वो हमारे भाषा में धोप कहते हैं, एनगोसियस पेंडुला। एनगोसियस पेंडुला के 80% ट्री है। फर्स्ट बारिश होगी पूरा जंगल हरा हो जाता है। अभी पतझड़ हो रहा है इसमें। ये एन बास टावर पहाड़ियों नजर आ रहे हैं ना आपको, इधर देखो पहाड़ी टॉप पे, इधर भी है इधर भी है। ये हर किलोमीटर 2 किलोमीटर में हुआ करते थे। जैसे कि उस जमाने में फोन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, कुछ SMS देना होता था। रणथंभौर की आर्मी पूरे जंगल में तैनात रहती है। नेशनल पार्क का यहाँ पे नजर आता है, जोन नंबर 23 का एरिया है। आप ग्रुप फोटो लेना चाहो That's what you see from these holes where the soldiers look at the enemy and fire their arrows like so. Oh. We're moving to the, should I say, the back side of the fort. See some structures. It's a mosque. Unlikely place. Can we throw a rock in it? No. Why? So to check. जो रणथंभौर फोर्ट है ये सिंगल पहाड़ी बना हुआ है। एक ही पहाड़ी, जिस पहाड़ी अपन खड़े हैं ये एक ही पहाड़ी है, तो 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसके चारों तरफ से कोई भी पहाड़ी टीचिंग में नहीं है, सीधी पहाड़ी खड़ी है। इसमें रणथंभौर फोर्ट बना हुआ है। जैसे कि यहाँ का नाम रणथंभौर क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो फोर्ट है सिंगल हिल पे बना हुआ है। पिल्लर की तरह सीधी कड़ी है पहाड़ी, पिल्लर को थम कहते हैं हिंदी में, थम। रणभूमि इधर है तो रणभूमि है, तो रणभूमि को रण कहते हैं, रण प्लस थम। और दोनों के बीच में, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में बहुत गहरी खाई है, तो उसको भौर कहते हैं। तो रण प्लस थम प्लस भौर, तीनों को मिला के यहाँ का नाम रणथंभौर का गया है। आया समझ में आपके रणथंभौर? इधर बैटल फील्ड है, फाइटिंग एरिया है, वो दूसरी पहाड़ी है अलग। रणभूमि है उसको रण कहते हैं, थम इस फोर्ट को कहते हैं क्योंकि फोर्ट क्या सिंगल हिल पे बना हुआ है। दोनों बीच में बहुत गहरी खाई है, उसको भौर कहते हैं। तो रणभूमि, रण प्लस थम प्लस भौर, तीनों को मिला के यहाँ का नाम रणथंभौर का गया है। 1972 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट एरिया घोषित किया गया है। 1982 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। रणथंभौर फोर्ट के ऊपर में इस तरह से 5 तालाब है। जैसे उन्होंने फोर्ट को बनाया, पत्थर निकालने की ऐसी जगह चुनी जहाँ पर बरसात का पानी नेचुरल इकट्ठा हो। पत्थर निकाले, फोर्ट के निर्माण काम में आ गए। इस तरह से गड्ढे बने, वो तालाब बन गए, बरसात के पानी से भर जाते हैं। अगर साधारण बरसात हो जाती है तो इन 5 में हमेशा 12 महीने पानी रह जाता है। इसका नाम रानी सागर है, एक पद्मावती तालाब आएगा, एक काला सागर, बड़ा सागर, सुख सागर है। अगर ये सब सूख जाते हैं, बड़ा अकाल पड़ जाता है, तो गुप्त गंगा बहुत गहरी सुरंग फोर्ट के अंदर तो कितना जल निकालो, जल की कमी नहीं आती थी। झोरा बोरा भी है यहाँ पर, जो उनका अनाज का भंडार था, उसमें खाद्य सामग्री का काफ़ी स्टॉक रखा जाता था ताकि खाद्य सामग्री कमी नहीं, क्योंकि पानी बीत गया, खाद्य सामग्री बीत गई, तार भी वैसे ही मार गए। पूरा सिस्टम था यहाँ पर। फांसी घर भी था, यहाँ कोर्ट कचहरी, कलेक्ट्री वो भी था। वो छोटी कचहरी सामने आपको नजर आ रही, बड़ी कचहरी जो ग्रीन पेड़ इसके आगे है, 10 फीट मोटाई का, मजबूत तरीके से बनी हुई बड़ी कचहरी। इस तरह से रणथंभौर फोर्ट को बना हुआ। रणथंभौर फोर्ट के अंदर में 3,500 घरों की बस्ती थी, कच्ची मिट्टी बनी हुई घर थी। उसमें सैनिक लोग, आर्मी लोग सब यहाँ पर रहा करते थे। तो शादी वहाँ पर हुआ करती थी। जो मैंने अभी बताया आपको, दूल्हा महल बताया था ना मैंने आपको, जो मैरिज होम, वहाँ शादी हुआ करती थी। नगरी था एक तरीके से। आइए ये 32 समझ।
Quite a place. All the structures made of stone, mostly sandstone, red sandstone. I mean, if this built these days with machines and tools, sophisticated tools, well, we can understand, but those days there's nothing like that. It's only, so to say, chisels, raw saw, hammer, so to say, just raw tools, and the stuff they make those days, it's magnificent. The amount of dedication and hard work and determination to make such structures, it's to be praised, to be something to be appreciated. It's fantastic. Okay, so we're going back. The trip is done. Ranthambore Fort is done. We're going back. Bye.